यदि आप किसी विधानसभा के किसी बूथ पर बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ हैं या किसी मतदान केंद्र पर मतदाता के रूप में मतदाता सूची में अंकित हैं, तो यह जानकारी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी बिहार में एसआईआर को लेकर जिस तरह से एक भूचाल आया हुआ था, आप सभी देख चुके हैं। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बल्कि पूरी वीडियो को देखिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों नमस्कार। एसआईआर क्या है, इसी मुद्दे पर अपनी बात करते हैं। एसआईआर में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, किस किस मतदाता को कौन कौन से दस्तावेज देना है। दरअसल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण, यह एक अभियान है जिसके द्वारा मतदाता सूची को संशोधित किया जाता है। वास्तव में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 की धारा 21 के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं संशोधित करने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिनियम के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग समय समय पर यह जांच करता है कि जो मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची में कोई अपात्र व्यक्ति तो नहीं शामिल हो गया है या कोई पात्र व्यक्ति तो छूट नहीं गया है, जो मतदान से वंचित तो नहीं हो रहा है। पात्रता के विषय में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो और वह व्यक्ति मानसिक तौर पर एवं सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त घोषित न किया गया हो और कभी भी चुनाव संबंधी अपराधों या गलत आचरण व्यवहार यानी भ्रष्टाचार के कारण अयोग्य न घोषित किया गया हो, ऐसे सभी लोग मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। इस तरह का अभियान देश के विभिन्न भागों में 1952-56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983-84, 1987-89, 1992-93, 95, 2002, 2003 एवं 2004 में हुए हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश में 2003 में इस तरह का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था। अब लगभग 22 वर्षों के बाद 2025 में उत्तर प्रदेश में पुनः इस तरह का अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसमें 2003 की मतदाता सूची के आधार पर प्रत्येक मतदाता का सत्यापन किया जाएगा। प्रत्येक बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर जाएंगे और सभी मतदाता से मिलेंगे, उनका सत्यापन करेंगे। मतदाताओं को 4 कैटेगरी में विभाजित किया गया है, ए, बी, सी एवं डी। कैटेगरी ए ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1/7/1987 के पहले हुआ है और उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है। साक्ष्य के तौर पर उन्हें किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं देना है, उनकी 2003 की मतदाता सूची ही साक्ष्य के रूप में बीएलओ अपलोड कर देंगे। और एक कैटेगरी के मतदाता केवल और केवल अपना गणना प्रपत्र देंगे। गणना प्रपत्र एक तरह का कागज है जिस पर उनका नाम पता पहले से अंकित रहेगा। केवल अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड भरना है और एक पासपोर्ट साइज की फोटो उस पर चस्पा करना। ये हुए कैटेगरी ए के मतदाता। कैटेगरी बी के मतदाता वे मतदाता हैं जिनका जन्म
1/7/1987 के पहले हुआ है, लेकिन 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं है। ऐसे मतदाताओं को 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज देना है और गणना प्रपत्र भर करके देना है। वह 11 दस्तावेज कौन है, इन्हें भी हम अंत में इस पर चर्चा करेंगे। कैटेगरी सी में ऐसे मतदाता रखे गए हैं जिनका जन्म 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ है। ऐसे मतदाता कैटेगरी सी में रखे गए हैं। इसमें दो स्थितियां बनती हैं। एक तो यह है कि मतदाता की सूची में उसका नाम नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप का नाम है। ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज देगा और उसके माँ बाप का नाम जिस पेज पर है उस पेज को बेल्लो साक्ष्य के तौर पर अपलोड कर देंगे। दूसरी स्थिति है कि अगर उनके माता पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में अंकित नहीं है, ऐसी परिस्थिति में वह मतदाता अपना 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज और माता या पिता का किसी एक का 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज देगा और गणना प्रपत्र देगा। ये हुए सी कैटेगरी के मतदाता। और डी कैटेगरी के मतदाता ऐसे मतदाता जिनका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है। उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि 2004 के बाद पैदा हुए हैं। यहां दो स्थितियां बनती हैं। यदि 2003 की मतदाता सूची में उनके माता पिता का नाम है तो वह व्यक्ति 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज देगा और अपना गणना प्रपत्र देगा। जिस पेज पर माता पिता का नाम मतदाता सूची में है, साक्ष्य के तौर पर वह पेज बेल्लो अपलोड कर देंगे। लेकिन ये 2003 की मतदाता सूची में माता पिता का नाम नहीं है, न माता का है न पिता का है। ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपना खुद का देगा, अपने माता का देगा और उन्हीं 11 दस्तावेजों में से अपने पिता का एक दस्तावेज देगा और साथ में गणना प्रपत्र देगा। यही 4 तरह के मतदाता हैं। हम समझते हैं कि हमारे बेल्लो साथी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मतदाता की कितनी कैटेगरियां हैं और किस मतदाता से कौन कौन से दस्तावेज लेना है। वह 11 दस्तावेज कौन से हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। ये 11 दस्तावेजों की सूची है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सांकेतिक संपूर्ण नहीं सूची, यदि ऊपर उल्लिखित हो तो स्वयं पिता और माता के लिए अलग अलग स्वप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं, सिवाय जहां अर्हता तिथि 1/1/2003 के आधार पर उत्तर प्रदेश की निर्वाचक नामावली का उद्धरण उपयोग किया गया हो, को अपने आप में पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा। पहला दस्तावेज है केंद्रीय या राज्य या सार्वजनिक उपक्रम के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ। दूसरा है सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण या बैंक या डाकघर या एलआईसी या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा भारत में 1/7/1987 से
पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान या प्रमाण पत्र या दस्तावेज। तीसरा है सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। चौथा दस्तावेज है पासपोर्ट। पांचवा मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र। और छठा है सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। सातवां है वन अधिकार प्रमाण पत्र। आठवां है सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा कोई जाति प्रमाण पत्र। और नौवां दस्तावेज है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां उपलब्ध हो। 10वां है राज्य या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्गत परिवार रजिस्टर की नकल प्रति। 11वां है सरकार द्वारा आवंटित भूमि या मकान का प्रमाण पत्र। यह है गणना प्रपत्र। आप देख सकते हैं इसमें निर्वाचक का नाम, उनका ईपिक नंबर, पता पहले से ही लिखा रहेगा और क्रमांक मतलब भाग संख्या एवं उसका नाम, विधानसभा लोकसभा का नाम, राज्य ये पहले से लिखा रहेगा। इतना ही नहीं, उनका एक पुराना फोटो भी इस पर चस्पा रहेगा। मतदाता को इस पर अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना होगा। नीचे उनकी जन्मतिथि है, आधार संख्या लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। फिर पिता का नाम या कानूनी अभिभावक का नाम, उनका ईपिक नंबर यदि है तो उसको लिखना है। माता का नाम और ईपिक नंबर यदि है तो उसको लिखना है। पति पत्नी यदि उपलब्ध हो उसको लिखना है और उनका ईपिक नंबर। फिर ये घोषणा है, पहला पेज। दूसरे पेज पर आप देखेंगे यहाँ बीच में दिनांक लिखना है और स्थान लिखना है। फिर मतदाता द्वारा हस्ताक्षर होगा या उनका यहाँ पर अंगूठे का निशान लगेगा। साथियों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे जरूरी काम चैनल TR वासुदेव बिंदु को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने में कोई शुल्क नहीं देना है। धन्यवाद।